जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे कृपा अपनी बरसाए रखे। इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखें और माता की पूजा अर्चना करें तो सूनी गोद जल भर जाती है। चलिए महत्व और पूजा विधि वगैरह सब आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। शुभ्र वर्ण वाली स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है, इसलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करती हैं और कष्टों को दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और नारियल को बांधकर माता की गोद में भर दें। ऐसा करने से जल्दी घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इनकी पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक माना जाता है। पूजा विधि कैसे करनी है वो शेयर करती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा भी वैसे ही होगी जैसे अन्य दिनों में आप कर रहे हैं, लेकिन स्कंद माता की पूजा कुश अथवा कम्बल के आसन पर बैठ के ही करें। माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करें और स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास कलश पर भी गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता रानी का जय जयकारा करें। और माता को पीली चीज़ें प्रिय है, इसलिए पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल आदि चीज़ें अर्पित करें। अगर आप ग्यारही करते हैं तो रोज़ की तरह लौंग, बताशा आदि चीज़ें अर्पित कर दें। फिर माता को रोली, अक्षत, चंदन आदि चीज़ें अर्पित करें। केले का भोग लगाएं, फिर घी का दीपक या तिल का दीपक और कपूर से माता की आरती करें। फिर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर माँ के दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करें। शाम के समय भी माँ दुर्गा की आरती उतारें। माता को पीले रंग की चीज़ें प्रिय है, इसलिए आप केसर युक्त खीर बनाएं, माता को भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। वही बुद्धि बल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करें। अर्पित करने के बाद उसका सेवन करें। फिर ब्रीम स्कंद जन्य नमा मंत्र का जाप करें। बुद्धि बल के लिए ये उपाय दोपहर में शुभ मुहूर्त है। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए माता को कमल के फूल को अर्पित करें। अब स्कंद माता का मंत्र क्या है? सिंहासन गता नित्यम पद्याम श्रिता करदया शुभा दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी, अर्थात सिंह पर सवार करने वाली माँ और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्वनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 5वां दिन 19 अक्टूबर को है, तो स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता की पूजा में आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा वैसी ही होगी जैसे अन्य दिन आप पूजा करते हैं। सनत कुमार की माता भगवती का स्वरूप कैसा है? स्कंद माता का स्वरूप, उनके बारे में बात करते हैं। उनकी माता होने से कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं। अपने सांसारिक रूप में यह देवी सिंह पर विराजमान है। इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ से अपने गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं।
ये दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए माता के चारों ओर सूर्य जैसा अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। दोस्तों, ये थी स्कंद माता के बारे में पूजा विधि, महत्व सब कुछ शेयर कर दिया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बने रहिए मेरी वीडियो पे। आगे और भी माता के स्वरूप की आपके साथ शेयर करने वाले हैं, पूजा विधि वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।